नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ आयु से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। साथियों, ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर ट्रिकीमैथ प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में कहा गया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 42 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये ए और बी, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं इनकी वर्तमान आयु ये रही, कितनी दिया गया 8:5, ठीक है साथियों। अब 5 वर्ष पूर्व इनकी कुछ आयु रही होगी दोनों की, जिनका योग प्रश्न में बोला गया 42 वर्ष है, ठीक है साथियों। अब आप बताइए 5 वर्ष बाद इनका रेशियो 8:5 हुआ ना, तो 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा, इसमें भी 5 वर्ष की वृद्धि होगी और इसमें भी 5 वर्ष की वृद्धि होगी। तो टोटल दोनों की आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। 5 से बढ़ेंगे ना, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु 42 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 52 वर्ष। बट यहाँ पर हम इनकी आयु का योग अगर देखें, जो रेशियो में वैल्यू दी गई, इनका अगर योग देखते हैं तो 13 इकाई होता है। 13 इकाई को हम समझेंगे कि 52 वर्ष है, 13 इकाई 52 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप 13 से 52 में भाग देंगे, 13 चौके 52 है ना, तो 1 इकाई की वैल्यू हो जाएगी कहीं ना कहीं 4 वर्ष, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि एक ही वर्तमान आयु, देखिए प्रेजेंट की तो आयु का अनुपात यही तो था, तो एक ही जो वर्तमान आयु होगी 4 गुना अधिक होगी। 1 इकाई को अगर आप 4 कहेंगे तो 8 इकाई को क्या कहेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32 वर्ष। इसी तरीके से 1 इकाई को यदि आप 4 वर्ष कहेंगे तो बी को क्या कहेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके 4 पंचे 20 वर्ष। तो अब आप समझ गए होंगे ए की 32 वर्ष और बी की वर्तमान आयु जो है कितनी होगी, 20 वर्ष, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा 32 और 20, यानी सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो चलिए इसी तरीके से दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:11 था। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 15:16 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए साथियों, अच्छा प्रश्न है, समझ लेते हैं। ए और बी, ठीक है। यहाँ पे मानते हैं प्रेजेंट की आयु ये, प्रेजेंट का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं 10 वर्ष पहले। देखिए पहले प्रेजेंट से पहले ना, अभी से पहले, तो इनकी आयु का जो रेशियो होगा वो कितना 9 कितना दिया गया साथियों, 9:11 दिया गया, कितने 10 वर्ष पूर्व। और ये बोल रहे हैं 11 वर्ष बाद, अभी से प्रेजेंट से 11 वर्ष बाद, है ना, ये रेशियो हो जाता है 15:16। कितना हो जाता है, 15:16 हो जाता है। तो आप देखेंगे ऐसे सवाल को करने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले भी बताया मैंने। यहाँ पर ये देखिए ये कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 9 से 11, 2 की वृद्धि हो रही ना। यहाँ पर आप देखिए कितनी वृद्धि हो रही, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि हो रही, 15:16। तो ये वृद्धि बराबर करनी होती, तो बराबर करने के लिए 2 का इसमें गुणा कर दो और 1 का इसमें कर दो। देखिए 1 का इसमें गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नया रेशियो जो ए बी का होगा वो प्रेजेंट का तो ये है, अब ये तो 9:11 ही रहने वाला है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप वैसे यहीं पर सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नया रेशियो 15 दूनी 30 और ये 16 दूनी 32, ठीक है साथियों। अब आप देखेंगे ये भी 2 से बढ़ रहा है, ये भी 2 से बढ़ रहा है और ये भी 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब आप देखेंगे इनके बीच का अंतर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 9 से 30 कितना बड़ा, 21। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 11 से 32 कितना बड़ा, 21। आप एक ही साइड का ले सकते हैं, ठीक है। दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब ये इक्वल हो चुका है। इक्वल कैसे हुआ, आपने ऐसे इनके बीच का गैप बराबर कर लिया तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
प्रश्न के अनुसार अगर चलें तो ये 10 वर्ष पहले, प्रेजेंट के 10 वर्ष पहले की आयु और ये 11 वर्ष बाद की आयु, तो टोटल मिला के ये कितना अंतर आपको दिखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो अंतर देख रहे हैं 10 ऊपर और 11 नीचे, तो टोटल हो रहा है 21 वर्ष का अंतर, और 21 वर्ष जो हमारे 21 के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाए, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये हमसे बोल क्या रहे हैं, ये हमसे बोल रहे हैं साथियों एक ही वर्तमान आयु। अब एक ही वर्तमान आयु निकालने के लिए तो आप ये निकाल लो या फिर आप ये निकाल लो, तो इसकी जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 19 वर्ष। कैसे, देखिए 10 वर्ष पहले अगर कोई बंदा 9 वर्ष का है तो अब भी वह बंदा कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 वर्ष पहले उसकी आयु 9 वर्ष थी तो अब भी 19 वर्ष का हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आगे समझिएगा, अगर अभी आपको समझ आ जाएगा ये मेथड तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अभी आपको बेशक थोड़ा कठिन लग रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं, बट आप बहुत आसानी से इनको कर पाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। 20 वर्ष बाद यह अनुपात 7:11 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इसमें भी ऐसा ही कुछ बोला गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। अब की बार वर्तमान आयु का अनुपात पहले ही दे दिया गया 3:7 है। ठीक है, ये बोल रहे हैं 20 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाए, 20 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 7:11। मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्न में देखना ये कितना बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है। यहाँ पर ये कितना, ये भी 4 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब जब ये 4 से बढ़ रहा है तो अंतर बराबर होना चाहिए, होगा भी। ठीक है, 3 से 7 + 4 और 3 से 7 7 से 11 4। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये 4 बढ़ रहा है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसमें 20 वर्ष की वृद्धि हो रही, तो कहीं ना कहीं 4 जो है 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 4 एकन 4, 4 पंचे 20। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इकाई की वैल्यू हो जाएगी 5 वर्ष। अब ये बोल रहे बी की वर्तमान आयु तो 7 है, तो 7 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 7 35 वर्ष, यानी कि बी की जो वर्तमान आयु है वो 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा 35 वर्ष होगा। अब इसका जो राइट आंसर है वो साथियों डी पार्ट होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यही क्वेश्चन था तो ऐसे समझिएगा, ये रहे मोहन और ये रहा राज। 12 वर्ष पूर्व यानी पहले, देखिए वर्तमान ये होगा, ये प्रेजेंट होगा, इससे 12 वर्ष पहले। ठीक है, राज की आयु मान लेते हैं 1 होगी तो इसकी 5 गुनी यानी कि 5, मोहन 5 होगा, 5 वर्ष होगा यानी कि 5 गुनी, इनकी आयु का रेशियो 5:1 हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, वर्तमान, हाँ मोहन की वर्तमान आयु राज की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, यानी कि इस समय प्रेजेंट में अगर राज की 1 है तो मोहन की 2 है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि ये देखिए यहाँ पर ये कितना, -4 कम है, यहाँ पर ये -1, ये बराबर होना चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का इसमें, तो इसमें तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं। जब इसमें 4 का करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, नया जो रेशियो होगा वो ये होगा। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, अब नया रेशियो ये है। तो अब आप ये समझेंगे यहाँ से इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 3 का। यहाँ से भी आप जब अंतर देखेंगे तब भी 3 का ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं ये जो है 12 वर्ष जो दिए गए ना, यहाँ से अब ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12, और मैं देख पा रहा हूँ 3 इकाई है, ये बोल रहे हैं 12 वर्ष है, तो 3 इकाई को आप 12 वर्ष कहेंगे, तो साथ ही मेरे 1 इकाई को आप क्या कहेंगे, 4 वर्ष। क्या कहेंगे, 4 वर्ष।
तो आपसे बोला गया है राज की वर्तमान आयु का अंतर, मोहन और राज की वर्तमान आयु का अंतर। देखिए वर्तमान आयु आप देख पा रहे हैं 8-4 है, इनका अगर अंतर आप देखेंगे तो 4 का निकलेगा। अगर एक को आप 4 कहेंगे तो 4 को आप क्या कहेंगे 16 वर्ष। इनकी आयु का अंतर क्या है 16 वर्ष। ऐसे ना अगर आप निकालें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिएगा मैं वो भी बता देता हूँ। अगर एक को 4 कहेंगे तो 8 को आपको 32 वर्ष बोलना होगा ना, और 4 को आपको 16 वर्ष बोलना होगा। 32 वर्ष से आप 16 वर्ष घटाएंगे तब भी तो 16 आएगा, या आप पहले से ही इनको घटा के 4 इकाई 4 को 4 गुना करेंगे तो 16। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा आंसर तक पहुंचने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जो सही आंसर होगा साथी मेरे वो होगा 16 वर्ष, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगले प्रश्न में बोला गया है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। देखिएगा यहां पर मैं लिख लेता हूं, पी और क्यू इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो कितना है 7:8 है। ठीक है, फिर बोल रहे 25 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 12:13 था। तो साथियों इन्हें थोड़ा ऊपर लिखते हैं, पी और क्यू। 25 वर्ष पहले, पहले के लिए पहले ही होना चाहिए, बाद के लिए नीचे लिखता हूं मैं, मेरा यही नियम है। ठीक है तो ये बोल रहे 25 वर्ष पहले, ठीक है, कितना 12 और 13। तो मैंने बताया भी आपको, यहाँ अंतर आप देख रहे हैं 1 से बढ़ रहा है, ये भी 1 से बढ़ रहा है, इनकी बिल्कुल सही है फिलहाल। अब क्या करना है, ये तो ठीक है, अब आपको बराबर तो करना नहीं है, बस ये देख लेना है कि इनके बीच अंतर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे 8 से 13 5 है। ठीक है, और इधर भी आप देखेंगे तब भी 5 मिलेगा। तो ये आपको एक ही साइड देख लेना है, जब इनके बीच का अंतर है तो सेम होगा। ठीक है, और नहीं है तो आप बनाएंगे इसको। अब क्या करेंगे, देखिए 25 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि 5 का अंतर है 8 से 13 हो रहे हैं, प्रश्न बोल रहा है 25 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 जो है 25 को रिप्रेजेंट करेगा, 25 वर्ष को। तो एक यूनिट किसको, तो आप कहेंगे 5 एकन 5 पचम 25, 5 को ना 5 वर्ष को। एक की वैल्यू जब 5 वर्ष हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, आपसे बोला गया है तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल। अब देखिए वर्तमान आयु 7 और 8 है, 7 8 7 15 हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग जो है साथी मेरे कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। 15 जब एक को आप 5 कहेंगे तो 15 को आप क्या कहेंगे 75 वर्ष। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं ना, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब आप पेन चेंज कर लेता हूं, वैसे आंसर तो आ चुका है आपका, है ना। अब जब आप एक को 5 कहेंगे तो 7 को क्या कहेंगे, 7 पना 35 वर्ष, और जब एक को आप 5 कहेंगे तो 8 को उस हिसाब से क्या कहेंगे 40 वर्ष। अब देखिए 40 और 35 वर्ष कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 वर्ष। तो साथियों इसे आप ऐसे निकालें जैसे मैंने पहले बताया, 7 और 8 15, 15 पना 75, ये सही है इसके हिसाब से। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, सी पार्ट। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में कहा गया ए और बी का 15 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:5 था। देखिएगा ए और बी 15 वर्ष पूर्व, देखिए ये वर्तमान रही होगी, वर्तमानी है तो 15 वर्ष पूर्व ऐसे ही तो दर्शाएंगे। क्या था 4:5। ठीक है साथियों, और चलिए अगर देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं 9 वर्ष बाद, देखिए वर्तमान का तो कुछ अता पता नहीं, लेकिन इतना पता 9 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है 14:16 हो जा रहा है ना। तो आप इनका देखिएगा ये 1 से बढ़ रहा है, पेन चेंज कर लेता हूं, ये किससे बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है, और ये भी ये 2 से बढ़ रहा है। तो इसे 2 बनाने के लिए 2 का ऊपर गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये नया रेशियो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 चौके 8 अनुपात 2 पंचे 10, ऐसे बना सकते हैं।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ये कितने वर्ष पहले की बात थी? 15 वर्ष पहले की बात थी। तो ये 2 का जब इसमें गुणा करोगे आप तो 8 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। नया जो रेशियो है ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ इनके बीच का अंतर 16 नहीं 6, कितना है 6 का। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 6 का आपको दिखेगा। बट हम ये तो देख पाए कि इनके बीच का वास्तविक जो अंतर है 6 इकाई का है, जबकि ये बोल रहे 15 ऊपर 9 नीचे, इनके बीच का जो गैप है 9 और 15 मिला के भाई साहब 24 वर्ष। 24 वर्ष इन रेशियो के बीच का गैप है, ठीक है, 24 वर्ष, ठीक है। तो ये 6 जो है 24 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा। तो साथी एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे 6 एकन 6 चौक 24, तो 4 को रिप्रेजेंट करेगा, 4 वर्ष को। अब ये बोल रहे हैं एक ही वर्तमान आयु। देखिए एक ही वर्तमान आयु निकालने के लिए या तो आप बाद की आयु ज्ञात कर लें या आप पहले की आयु ज्ञात कर लें, दो में से एक काम कर लें। तो देखिए अगर मैं 15 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कर लेता हूँ, 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले अगर एक को 4 कहेंगे तो 15 वर्ष पहले 8 को कहेंगे 8 चौके 32। अब 15 वर्ष पहले कोई बंदा 32 वर्ष का है तो इस समय उसकी आयु कितनी हो जाएगी? इस समय हो जाएगी साथियों 47 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 47 वर्ष। या फिर आप ऐसे निकाल लो, 9 वर्ष बाद यदि कोई बंदा, यहाँ 14 अनुपात है ना, तो 1 को 4 कहेंगे, 14 को कहेंगे आप 14 चौकू 56। आपसे बोला जाए कोई बंदा 9 वर्ष बाद 56 वर्ष का हो जाएगा तो इस समय उसकी आयु क्या रहेगी? तो आपका जवाब यही होगा 47 वर्ष। आप कहेंगे 47 वर्ष होगा इस समय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भाई मेरे ए पार्ट होगा, यानी ए पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप आपको प्रश्न अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया 11 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 6:8 है। तो ये पी और ये क्यू। 11 वर्ष पूर्व यानी कि पी आपका अगर ये है तो 11 वर्ष पूर्व मतलब इधर जाना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 6:8 इनकी आयु का रेशियो। फिर क्या बोल रहे हैं 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:, देखिए 9 ये रहा, ठीक है। 9 वर्ष बाद ये हो जाता 5:6, ठीक है साथी। अब यहां पर आप देखेंगे वही बात जो मैंने पहले बताई आपको कई बार। आप इधर देखिए 6 से 8 2, 5 से 6 1, तो इसे 2 बनाइए। 2 बनाने के लिए इसमें जब 2 का गुणा करेंगे, इसको मैं यहीं पर लिख लूँ 5 दूनी, इसमें 2 का और इसमें भी 2 का, 5 दूनी 10 और ये 2 छंग 12। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ऐसे ही लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नया रेशियो 10:12 और यहाँ पर 6:8 पहले का, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं 10 से 12 2 का यहाँ पर भी आपको दिखने लगा होगा, ठीक है। 2 का गैप दिखने लगा होगा। अब क्या करना है? अब तो आपको पता 8 से 12 4 का, यहाँ भी देख सकते हैं 6 से 10 4 है ना, 4 से बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं 8 से 12 4 का गैप है, 4 इकाई का, और ये बोल रहे हैं 11 ऊपर 9 नीचे इनकी 20 का गैप है, 20 वर्ष का गैप है ना। क्या बोल रहे हैं 20 वर्ष का गैप है। तो भाई साहब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहें 4 एकन 4 पंचे 20, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी साथी मेरे? 5 वर्ष। अब आप ये आपसे बोल रहे हैं हो जाएगा पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु तो ये है ना, यहाँ पर यही तो मालूम नहीं है। तो देखिए साथी एक बात समझिएगा, यहाँ पर या तो मुझे पहले की आयु पता हो 11 वर्ष पहले, या 9 वर्ष बाद की आयु पता हो। तो दो में से कोई भी आयु पता हो तो हम पता कर सकते हैं। तो हम 11 वर्ष पहले की आयु पता कर सकते हैं ना। अगर अभी 11 वर्ष पहले पी की आयु, यहाँ 1 को 5 कहेंगे तो 6 को क्या, 1 को
5 कहोगे तो 6 को कितना कहना होगा, 6 पंचे 30। कोई बंदा अब भी 11 वर्ष पहले 30 वर्ष का है, तो अब भी उसकी आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे 11 वर्ष पहले 30 वर्ष, तो अब भी उसकी आयु 41 वर्ष होगी। इसी तरीके से कोई बंदा 11 वर्ष पहले 45 वर्ष का है, तो अभी उसकी आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे अभी उसकी आयु जो है 51 वर्ष होगी, 51 ईयर्स। तो सही जो आंसर होगा वो आपका 41-51 ये होगा। सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो साथियों आज का जो वीडियो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें।